हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। और मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में शंभू एक्सप्रेस के साथ। शंभू एक्सप्रेस के साथ आपको याद रखना मेरे साथी, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में हम चलते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में। आज का क्वेश्चन क्या है तो मेरे साथी देखना यह है कि प्रत्येक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन जो 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर सही भी देते हैं और दिए भी हैं, और कुछ लोग गलत कर दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या करता है और इसको हम लोग देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है मेरे साथी, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक राज्य है कौन सा राज्य भाई? गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर बिल्कुल ऊन से संबंधित है, तो राजस्थान इसका सही आंसर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत सारे दोस्त लोग इसका सही आंसर दिए हैं, कुछ का गलत भी आंसर लग गया है, कोई बात नहीं। चलते हैं आज के टेस्ट सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे। और क्या कह रहा है मेरे साथ ही पहला क्वेश्चन देखना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, आपको पता है सार्क का मुख्यालय काठमांडू है ना, 11 से 15 मई 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। कौन आए थे भारत? देखना है, इसमें से कोई व्यक्ति का नाम बताना है। महासचिव के पूछ रहा है, मोहम्मद गुलाम सरवर, डॉक्टर कौ किमहोर्न, अहमद नासर अल रायसी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो सार्क है मेरे दोस्त, इसके महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर। चलिए, यही आपके आधिकारिक यात्रा पर आए थे। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये रहा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 30 जून से 3 जुलाई 2024 तक बेहदी नखलम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा या चिहार। अब बताना है, बेहदी नखलम महोत्सव जो मनाया जाता है मेरे दोस्त, वो मनाया जाता है आपका मेघालय में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे मेरे साथी। भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है संयुक्त राज्य यानी अमेरिका के डॉलर के संबंध में, या ब्रिटिश के पाउंड के संबंध में, या कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल सटीक होगा, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है साथी, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर या संसाधनों का उपयोग। अब इसमें देखना है कि अगर आपको आर्थिक विकास करनी होगी तो मूल्य स्थिरता, बचत दर, संसाधनों का उपयोग, सेवा, संचार, सारी व्यवस्था जो है, सड़कें, पूंजी, ये सब कुछ जो है इसका विकास में मदद होते हैं। लेकिन यहाँ मुद्रा की जो मात्रा कह रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट रूप से होगा, लेकिन डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा मुद्रा की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका ये है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और यह है अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 365 में, अनुच्छेद 352 में। याद रखना है, तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो हुआ है आपका अनुच्छेद 352 में। कंप्लीट, ये आपका डी ऑप्शन होगा मेरे साथी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते चलना है। आप देख रहे हैं शंभू एक्सप्रेस, जितने बिहार एसआई के कैंडिडेट हैं वो जुड़ गए हैं मेरे साथ, या नहीं जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास में जो बिहार एसआई की तैयारी में जुड़ चुके हैं। उनको बहुत ही जबरदस्त फायदा करने वाला है ये मेरा वीडियो, याद रखेंगे। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है बहुत ही ख्याल रखकर बनाया गया है। आप जो हैं जुड़े हुए हैं शंभू एक्सप्रेस के साथ, और एक्सप्रेस मेल की तरह प्रत्येक क्वेश्चन और ऑप्शन को देखना है और सटीक उसका आंसर लगाना मेरे साथी। तो देखना है, एक क्वेश्चन क्या कहता है, हिमालय पर्वत जिन समानांतर पट्टियों में विभाजित है उनके नाम हैं बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय।
काराकोरम, कैलाश पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कुमायूं, गढ़वाल हिमालय, असम हिमालय और उत्तर हिमालय या पश्चिमी हिमालय। देखेंगे मेरे साथी, हिमालय की पूछ रहा है पेटी, तो आप जो पेटी ऐसे ऐसे अगर पढ़े होंगे तो 4 पेटियों को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, है ना, याद रखना है। बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, है ना। तो देखिएगा इसका ऑप्शन ए में लिखित है बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। चलिए यही ऑप्शन इसका सटीक ए ही होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ध्यान रखना है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट में ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी है? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1956, अधिनियम 46, अधिनियम 35, अधिनियम 26। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक होगा मेरे साथी। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ही आंसर इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखना है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? ऐसे तो याद रखना होगा आपको कि बुध सबसे कम समय लेता है। कौन? बुध। लेकिन निम्नलिखित में से कह रहा है, यानी ऑप्शन के हिसाब से कह रहा है, तो देखिएगा बुध के बाद होता है शुक्र, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद होता है पृथ्वी, है ना। तो देखिए बुध इसमें है तो नहीं है, शुक्र है तो नहीं है, पृथ्वी है तो चलिए पृथ्वी है, याद रखना। तो ऑप्शन इसका आप एकदम सटीक जवाब बी यानी पृथ्वी होगा। चलिए बाकी सब बाद की ग्रह है, तो जो जितना नजदीक होगा उतना ही कम समय में चक्कर घूम लेगा, और जो ज्यादा देर होगा इसका मतलब है कि वो दूर होगा, जो दूर होगा उसको घूमने में देर होगा, वो जल्दी नहीं घूमेगा, याद रखना है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखेंगे तो बुध शुक्र पृथ्वी, देखिए इसके बाद मंगल होता है, तब ये सब बाहरी ग्रह है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे मेरे साथी, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सुनार बांग्ला लिखा गया था काजी नजरुल इस्लाम द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, शेख मुजीबुर रहमान द्वारा। क्या हो सकता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्त। इसी तरह के क्वेश्चन को मैं बोलता हूं बार बार कि इजी है मेरे साथी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बेजी है ना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सुनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ, देखिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था मेरे साथी। 10 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? चमेरा बांध, कोयना बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध। देख लेना है। तो भैया चमेरा बांध भी नहीं बनाया गया था, कोयना तो कोयने नदी पर है, रिहंद निहंद, टिहरी जो है भागीरथी और भिलांगना नदी जब मिलती है तो उसी भागीरथी को आगे चल के हम गंगा कहते हैं। भागीरथी और भिलांगना से मिलने के कुछ दूर बाद जाकर करके आपका टिहरी क्षेत्र में, याद रखिएगा एक कोयना गलती लिखा गया, यहाँ पे सिर्फ टिहरी बांध होगा। क्या होगा? यहाँ पे टिहरी बांध होगा, याद रखना है। तो टिहरी में बनाया गया है, याद रखिए। तो गंगा नदी पर बनाया गया बांध इसमें से टिहरी बांध होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो देखिए गेहूं के समय में जो भी लगेगा रबी, और धान के समय में जो भी लगेगा वो एकदम पक्का मान लीजिए खरीफ है। तो देखिएगा जौ और गेहूं और चना ये सब एक बार लगता है, तो इसको मानेंगे हम लोग कौन फसल? इसको मानेंगे हम लोग रबी फसल। तो देखिए पूछ रहा है क्या, कौन खरीफ की फसल है? तो जब 3 गो रबी हो गया तो खरीफ कौन बच गया? देखिएगा धान के समय चावल, अभी जो लगा हुआ फसल जो भी देख रहे होंगे अभी वर्तमान में आपका धान का खेती चल रहा है, उसके समय में जो भी लिखा हुआ है लगा हुआ है सॉरी, तो वो आपका खरीफ होगा, ध्यान रखना है। मोटा मोटी समझने का वही बात है, गेहूं के समय में जितना भी फसल लगा रहेगा रबी हो जाएगा, धान के समय जो है वो खरीफ होगा। चलिए ध्यान देना है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, याद रखना है ये तृतीय राजा था, ध्यान देना है कनिष्क वंश के, याद रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा,
देखिए फिर जी क्वेश्चन एक आगे आपके साथी क्या कह रहा है, लिग्नाइट को प्राय कहा जाता है, तो लिग्नाइट जो है इसमें से ब्राउन, कोक, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, उसको यानी ब्राउन कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी, ब्राउन कोल कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, कुछ नहीं तो कुछ, देखिए कुछ नहीं तो कुछ का सर्जन है ना, सृजन होना चाहिए यहाँ पे, सृजन किस नियम के विरुद्ध है, नियत अनुपात के विरुद्ध, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध, गुणित अनुपात के, समवेग संरक्षण के। याद रखना मेरे साथी, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है, तो वह होगा आपका बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है, गुवाहाटी, मुंबई, खड़गपुर, दिल्ली, कौन हो सकता है, तो देखेंगे आईआईटी खड़गपुर आपका ऑप्शन होगा मेरे साथी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रमों में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या है, CO2 और लवण, H2O और लवण, N2 और लवण, O2 और लवण। तो इसमें जल और लवण होगा, क्या होगा, जल और क्या हो सकता है, लवण होगा, याद रखने के, जल और लवण, तो जल और लवण देखेंगे H2O होगा। चलिए H2O बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। देखना ये है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव किस समूह से संबंधित है, देखिएगा तो मानव मैमेलिया में आता है, ध्यान रखना है, यह क्लास कार्डेटा, अब वर्ग प्राइमेट नहीं जी, जहां वर्ग मैमेलिया होगा मारिएगा, यहाँ फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास, क्लास मैंने वर्ग, प्राइमेट कह रहा है, या फाइलम मैमेलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास। अगला है या फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया, देखिए आगे वर्ग मैमेलिया में आता है मानव, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये कहा, क्या कहा भाई, तो प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें कौन सा कथन गलत है, जो गलत है उसको पकड़ना है। तो देखिएगा प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त तो होना शामिल होता है, बिल्कुल सही जवाब। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के माध्यम में उसमें जो मैग्नीशियम पाए जाते हैं उनका यही प्रमुख कार्य होता है कि जल को अवशोषण करके जैसे प्रकाश उसमें पड़ता है गर्म होकर करके ऑक्सीजन को अलग और हाइड्रोजन को अलग विभक्त कर देता है। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही जवाब है, तो ये आंसर तो होगा नहीं, कारण कौन सा गलत है, जो गलत होगा उसको आंसर मारेंगे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है, अभी तो मैं बोला उसको अवशोषण करता है जी, हाँ बिल्कुल करता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, नहीं ये वाला काम नहीं होता, इसलिए गलत होगा। तो गलत होगा तो आंसर सी आपको लगा देना है, आंसर पढ़ लेते हैं डी भी। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल बात ये सही है, तो गलत पकड़ा गया, सी आपका ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, 18 का सी ही आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है, कूपिका, नासाद्वार, श्वास नली या श्वसनी, क्या हो सकता है, तो ये होगा नासाद्वार। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं हम लोग आगे भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अवधि या हानि पहुंचाती है, फसल पर अगर सबसे ज्यादा हानि पहुंचाएगा तो कीट का कौन सा अवस्था, इमेगो, कैटरपिलर, अंडा, प्यूपी। तो याद रखिएगा जो इमेगो अवस्था में पाए जाते हैं ये जो है सबसे ज्यादा हमारे फसल को नष्ट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब पर आप जुड़े हुए मेरे साथी ध्यान देंगे, जो भी बच्चे तैयारी में लग चुके हैं ये सेशन अगर आप देख रहे हैं और अगर नहीं देख रहे हैं और जो देख रहे हैं मेरे साथी, कम से कम वैसे बच्चे को जरूर ये वीडियो को सेशन को जो है आप शेयर कर दें ताकि वो बेचारे फायदा उठा सके, समझे कि नहीं। प्रत्येक 8 PM पर ये जो वीडियो है मेरा प्रत्येक दिन चला करता है और बिहार एएसआई में पूछे जाने के लिए सारे क्वेश्चन जो है आपका चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 21 नंबर का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान रखना है कि लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल सैकड़ा अणुओं में विघटित कर देता है। लार एमाइलेज, लार लाइपेज, लार पेप्सिन, लार ट्रिप्सिन, क्या हो सकता है। तो लार में पाए जाने वाला एमाइलेज होता है वही जो है आपके शर्करा अणुओं को विघटित करता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए पूर्वी भारत का प्रथम खगोलीय वेधशाला पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई है। यह वेधशाला किसके नाम पर रखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, जहांगीरी होमो भाभा। याद रखना है पूर्वी भारत का प्रथम खगोलीय वेधशाला पश्चिम बंगाल में जो स्थापित हुआ है वो नाम रखा गया है सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पर। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सटीक और सही जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य बना है। कोमोरोस, तिमोर लेस्टे, सेशेल्स या लाइबेरिया, क्या हो सकता है, ध्यान रखना है। तो ये देश जो बना है मेरे दोस्त उसका नाम है तिमोर, यहां रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक और सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखना है, किस राज्य में साओ सो जाओ महोत्सव हर साल 24 जून को मनाया जाता है। साओ सो जाओ, नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा ये गोवा का है। किस राज्य का है, तो आपका ये गोवा का है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 25। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है। तो स्नूकर खेलने वाले, बिलियर्ड्स खेलने वाले अच्छा खिलाड़ी का नाम आपको पता होना चाहिए, ये है आपका पंकज अडवाणी, है ना। चलिए तो आपको याद हो गया होगा भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है, तो वो आंसर आपका बिल्कुल ए ही आपका सही आंसर है, पंकज अडवाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था। मेथिन नाइट्राइल, अमोनिया साइनेट, अमोनिया या कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो सकता है, ध्यान रखना है। तो फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था, इसका नाम ही है आपका ऑप्शन बी अमोनिया साइनेट। अमोनिया साइनेट बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा मेरे साथी। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर या भाखड़ा, देख लेंगे। तो गांधी सागर बांध जो है ये आप याद रखना है चंबल परियोजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखना आपको, छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है। कोरबा जगह है आपका छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए, इस्पात के लिए। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जगह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12मासा की रचना किसने की। अमीर खुसरो, इशामी, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, क्या हो सकता है, आप टिक आउट करें। 12मासा के लेखक जो होंगे वो जायसी जी हैं। कौन है, मलिक मोहम्मद
जायसी, यानी सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही होगा। चलिए, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरिहर सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। याद रखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह। चलिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन ये रहा, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सी तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? प्रति व्यक्ति औसत आय, इसको तो लाया जाता है जी। भोजन में कैलोरी की मात्रा को देख करके ये भी लाया जाता है। HCR के द्वारा भी मापा जाता है, साक्षरता के द्वारा नहीं मापा जाता है। चलिए, डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। एशियाई बब्बर शेर निवास करता है कहां भाई? गिरवन में। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में पड़ता है। जिम कार्बेट दुधवा कहां होता है बताइए? तो ये है गिरवन गुजरात में। कान्हा किसली मध्य प्रदेश, जिम कार्बेट तो जाने जाए, दुधवा उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरजामी मराठा भू राजस्व प्रथा से, तालुकदारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना मेरे दोस्त, सरजामी प्रथा जो है मराठे साम्राज्य के भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रामाबाई, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में जो है समाज सुधारक व्यक्ति जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इतना क्वेश्चन इजी है और इतना अपने आप क्षमता से ज्यादा बिजी है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं आता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें ये पूछा नहीं जाता है। अब पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अपने पैकेट में डाल के रखिए, एकदम हमेशा काम आएगा, है ना। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बहुत इजी है लेकिन बहुत बिजी है मेरे दोस्त ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, लगाइए ठीक। आ जाइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? चलिए लग जाइए, लगाइए क्या आंसर होगा। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो सकता है? फटाक दीजिए आंसर। चलिए ऑप्शन चलिए, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मेरे साथी, मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे मेरे साथी, और ध्यान देना क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर जल्दी से लगाना। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। चलिए उठाइए, बहुत इजी क्वेश्चन, इजी है मगर बहुत बिजी है मेरे दोस्त। सर्वोदय महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन ये है आपका स्क्रीन पे कि किस भारतीय खिलाड़ी के साथ स्पोर्ट कंपनी जिसका नाम है क्या, प्यूमा, ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की बात की है? लक्ष्य सेन के साथ, स्मृति मंधाना के साथ, पीवी सिंधु के साथ, महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ। किसके साथ? तो पीवी सिंधु के साथ में समझौता हुआ है ब्रांड एम्बेसडर हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये मेरे साथी, दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया है? सम्मानित अतिथि के रूप में भारत को, हाँ जी ये भी गए थे, कतर, तुर्की का नाम बदल के हो गया तुर्की, यानी तीनों को सम्मानित अतिथि देश के रूप में माना गया था, इसीलिए इसका आंसर बिल्कुल डी सही होगा, इनमें से सभी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 19 से 21 अगस्त 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहे हैं? 21 देश के थे प्रधानमंत्री हैं,
अनवर बिन इब्राहिम भारत आए थे? चलिए देखिए तो किस देश के हैं? जापान, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो ये जो हैं वो मलेशिया के हैं मेरे साथी। कहां के हैं? मलेशिया के प्रधानमंत्री। नाम याद करिए, अनवर बिन इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 40 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संवहन करता है तो क्या कहलाता है? बताइए। एसेटिलकोलिन, ग्लोबुलिन, एंटीरोकाइनिन या एटीपी? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर जो है मेरे साथी वो है एसेटिलकोनी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 41। जो जीवाणु शलाका की आकृति के होते हैं वो कहलाते हैं कोकई, स्पाइरिला, विरियोन या बेशिलाई? इनको कहा जाता है वेशिलाई। क्लियर? इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत यानी मदद करता है? मरम्मत में मदद करता है। उपास्थि, कंडरा, एरियोलर, स्नायु? इसका आंसर होगा एरियोलर। ये जो है एक ऊतक को मरम्मत करने में मदद करता है। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है? आयरन, लेड, मिथेमोग्लोबिन या नाइट्रेट? किसकी अधिकता हो जाने के कारण ये रोग होता है बेबी सिंड्रोम? तो इसका याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नाइट्रेट। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। ये बताइए कौन कहा था जो बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, जॉर्ज हैमिल्टन या मिंटो द्वितीय? किसने कहा था? तो ये कहा था आपका लॉर्ड कर्जन ने। ये उसी का युक्ति है, वाक्य है। चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया, बड़ा इजी है और बहुत बिजी है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? गीता रहस्य बताइए। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। चलिए, तो गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सटीक सही जवाब है मेरे साथी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, हेनरी विवियन डिरेजियो, केशव चंद्र सेन? बताइए जल्दी से। जब सती प्रथा में राजा राम मोहन राय का नाम नहीं आए तो समझिए क्वेश्चन अधूरा है। याद रखना है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए, क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं एम एस स्वामीनाथन। भारत में कह रहा है, पूरे विश्व में कहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, वर्गीज कुरियन, वाई सुदर्शन? बताएंगे क्या हो सकते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। बड़ा इजी क्वेश्चन था मगर बहुत बिजी क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन को हम बिजी और इजी कहते रहते हैं। चलिए, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? पता होगा आप सभी को। चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी? क्या हो सकता है? तो मंडल कमीशन जो आया था ये देखिएगा बीपी सिंह के काल में आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आज के टेस्ट सीरीज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथी। शेल क्यों प्रसिद्ध है? बताएंगे शेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए,
कोयला उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए, या एक से अधिक के लिए? बताइए। तो सेल के बारे में आप जानते हो, सेल भेल गेल जितना है ये सारे के सारे जो है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन आज का अंतिम यानी लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसका आंसर आप लोग खुद लगाएंगे और अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा और कितने लोग सही और कितने लोग गलत किए हैं। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? समुद्र तल का मतलब हुआ इधर हुआ पश्चिमी घाट, इधर हुआ पूर्वी घाट, अरब सागर इधर हुआ, इधर बंगाल की खाड़ी हुआ और इधर हिंद महासागर हुआ। इधर में 5 राज्य ऐसे होते हैं मेरे दोस्त जो आपके अरब सागर से टच कर जाते हैं और इधर से 4 ऐसे स्टेट होते हैं जो बंगाल खाड़ी से टच कर जाते हैं। इसी में दिमाग लगाना है कि 5 राज्य और 4 राज्य मिलाकर के कुल तटीय राज्यों की संख्या आपका 9 हो जाता है। उन 9 राज्यों के अलावा इसमें कौन से राज्य हैं जो तट से संपर्क नहीं करते हैं? तो याद रखना है, ऑप्शन पढ़ता हूं, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब। क्या इसका आंसर होगा? सटीक जवाब आप देंगे ऑप्शन में। तो आज तक इतना ही। अब 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं विदा लेता हूं दोस्तों। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।